हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विज 10। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3, क्योंकि इसके हम लोगों ने 1 to 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कवर करेंगे। एक्चुअली ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये टाइम टेकन वीडियो होता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपके 15 मिनट्स से अबाउट वीडियो बने, ज्यादा लंबा ना बने, इसलिए हमने क्या किया, 2 ही क्वेश्चन का इसमें लिया हुआ है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बुक में आप ओपन करके। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से, यानी रहमान के एज के रेसिप्रोकल का जो सम है, कब के, 3 वर्ष पहले के और 5 वर्ष बाद का। ये क्या है, 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो इसका वर्तमान उम्र क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपको निकालना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके एज का, यानी 3 वर्ष पहले एज का और 5 वर्ष बाद के एज का। तो बात करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स बी यक्स ईयर। ओके, मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी वर्तमान उम्र क्या है, यक्स ईयर है। देन तो क्या हो जाएगा, एज, देन एज 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले की उम्र क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप जानते हैं कि 3 ईयर्स एगो की एज जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यक्स माइनस 3, क्योंकि वर्तमान क्या है, यक्स है। तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे आपकी 10 वर्ष है तो 3 वर्ष पहले की क्या हो जाएगी, 10 माइनस 3 हो जाएगी, 7 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह से भी हो जाएगा। एंड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज, उसकी एज क्या होगी, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 5 वर्ष बाद की एज क्या हो जाएगी, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 5 वर्ष बाद वाली एज क्या हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 5 हो जाएगी। ओके, तो हम बात करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके क्या है, जो एज है यानी 3 वर्ष पहले की और जो 5 वर्ष बाद की, उसका रेसिप्रोकल का सम, यानी 1/x माइनस 3 एंड प्लस 1/x प्लस 5, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 1/3 है, ये बताया गया है क्वेश्चन में आपको। तो एलसीएम ले लेंगे x माइनस 3x प्लस 5 का, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा x माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा इंटू x प्लस 5। तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बन जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, प्लस है और x प्लस 5 से x प्लस 5 को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 बन जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3। ओके फ्रेंड्स, और इधर क्या है, इधर आपका है इक्वल्स टू 1/3। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा और 5 में से 3 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। ओके, x प्लस x 2x 5 माइनस 3 यानी कि प्लस 2 आ गया। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका है x माइनस 3 और x प्लस 5, ओके, इक्वल्स टू 1/3। तो क्या हो जाएगा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस नीचे को इधर मल्टीप्लाई, इस पूरे को उधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 2 6x और ये आपका हो गया प्लस 6, 3 2 6x प्लस 6 हो गया, इक्वल्स टू x माइनस 3 इंटू x प्लस 5। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरह से। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 1 सेकंड स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओके, यानी कि यहाँ पे x प्लस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x प्लस 6 है इक्वल्स टू आपका x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल्स टू x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x का 5 के साथ करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 3 का x के साथ करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 3 का 5 प्लस 5 के साथ करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आप कहेंगे यस हो जाएगा। तो ये क्या है, अब क्या करेंगे, 5x में से 3x निकल गया, यहाँ पे 2x बचा, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, 6x प्लस 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके, हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये क्या होगा, अभी सारे क्वेश्चन को उधर ले जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, अब ये 6x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
6x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -6x में से +2x निकल जाएगा, -4x बचेगा। 6 यहाँ पे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा -15 प्लस और -6 जाएगा तो -21 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आप इसमें कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कंपेयर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो a इक्वल्स टू, यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 हो गया स्टूडेंट्स, एंड b इक्वल्स टू -4 हो गया, b इक्वल्स टू -4 हो गया, एंड c इक्वल्स टू -21, c इक्वल्स टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, -21 हो गया। अब कहेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो अब आप लगा दीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप जान ही रहे हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -b, और -b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -4 है, ओके, और प्लस माइनस √b², b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4ac, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू स्टूडेंट्स -21 है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओके। 2a, तो 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इस तरह से हो गया। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस +4 हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या है 4 4 जा 16 हो जाएगा, और -21 4 जा 84 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +84 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 + 84 अपॉन क्या है 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, यहाँ पे x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा 4 प्लस माइनस, अभी देखें 16 + 84, ये क्या हो गया 100 हो गया, क्या हो गया 100 हो गया, अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, तो x इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 4 + -10 अपॉन 2, ओके। तो अब इसके दो रूट्स यानी कि निकलने होते हैं, आप जानते हैं कि इसके 2 रूट्स होते हैं, तो इसको आप कर लेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या है कि x इक्वल्स टू, एक बार आप अल्फा इक्वल्स टू ले लेंगे, तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 + 10/2, 4 + 10/2, तो ये क्या आ जाएगा 10 4 14, और ये आपका 7 आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। और जब आप माइनस ले लेंगे यानी बीटा इक्वल्स टू, इसका जो सेकंड होता है बीटा इक्वल्स टू 4 - 10/2 करेंगे तो -6/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -3 यहाँ से आपका बीटा की वैल्यू है जो -3 आ जाएगी, ओके। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 7, तो यानी x की जो दो रूट्स यानी कि x की वैल्यू आते हैं वो क्या आ गए, एक आ गया 7, -3। तो देखिए एज जो होता है, क्योंकि प्रेजेंट एज x था और x की वैल्यू 7 -3 आई है, तो एज कभी निगेटिव नहीं होती है स्टूडेंट्स, एज कभी निगेटिव नहीं होती है, देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज विल बी 7 इयर्स, यानी इसकी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, ओके। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बहुत ही थोड़ा सिस्टमैटिक है, इसको आपको लगाना पड़ता है, आप लगा पाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका वो भी बहुत ही इजी है, बस आपको करने की जरूरत है, आप कर पाएंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बोरिंग फील होने लगता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है इंटरेस्टिंग है। जब भी किसी चीज को आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहेंगे तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी, और अगर आप उसको बोरिंग बनाना चाहते हैं तो फिर बोरिंग हो जाएगी। तो आपको करना क्या, इंटरेस्टिंग मैनर में आपको मैथ्स लगाना है, तभी आप सीख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर हमेशा ऐसे कंफ्यूजन में मैथ्स में आप रहेंगे। तो कंफ्यूजन में मत रहिए और अच्छे से मैथ्स को सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा बुक में आप, इन अ क्लास टेस्ट, किसी क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इन इंग्लिश इज 30, यानी किसी क्लास टेस्ट में उसके मैथ और इंग्लिश का जो सम है टेस्ट में मार्क्स का वो क्या है 30 है। फिर आगे हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर उसे इन मैथमेटिक्स, अगर उसे मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते,
एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल जाते, देन द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210, तो उसका जो प्रोडक्ट हो जाता वो क्या हो जाता, 210 हो जाता। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, तो उसका मार्क्स बताइए 2 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आप बताइए कैसे कैसे रहे। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। यानी सैफाली ने किसी टेस्ट में स्कूल में मैथ और इंग्लिश में जो उसका मार्क्स का सम है वो 30 है। कहा कि अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा मिल जाते, इंग्लिश में 3 नंबर कम मिल जाते, तो उसके जो सम आता, जो प्रोडक्ट आता वो 210 होता। तो उनके क्या है, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स क्या है। लेट सेफाली डॉट marks in mathematics B यक्स, मान लिया मैथ्स में उसको यक्स मार्क्स मिले हैं, देन हर मार्क्स इन इंग्लिश will be 30 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मार्क्स का, मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का आप लिख दीजिए, सिंस मैथ्स प्लस इंग्लिश इक्वल्स टू 30 दिया गया है, गिवन है, इस वजह से 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कहेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन तो कह रहा है कि अगर इसके 2 नंबर ज्यादा होते किसमें, मैथ्स में, यानी 2 नंबर ज्यादा होते किसमें, मैथ्स में। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि जो इंग्लिश में मार्क्स है, इंग्लिश में जो मार्क्स है उसमें अगर 3 मार्क्स कम हो जाता तो इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट हो जाता वो 210 हो जाता। ओके, समझ में आ गया है? तो यहाँ पे इसे सिस्टमेटिक करेंगे तो ये आपका हो गया x प्लस 2 और ये आपका हो जाएगा 30 माइनस 3 27 हो जाएगा, तो ये हो गया 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, तो x को 27 से करेंगे तो 27x हो जाएगा, x को आप माइनस x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 27 से करेंगे तो प्लस 54 हो जाएगा, और 2 से माइनस x को करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका 210 हो गया। ओके, तो अब क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या है, और आपका क्या है यहाँ पे, हाँ सॉरी 27x प्लस में माइनस 2x है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 25x हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 25x हो जाएगा, और 210 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में से और 54 निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो बचेगा ये क्या हो जाएगा माइनस 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, तो 146 आपका ये हो जाएगा। किस तरह से, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 146 आपका हो पाएगा। ठीक है, सॉरी 156 हो जाएगा, 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो अब क्या है, इस ये आपका क्या हो गया, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस क्या हो जाएगा 156 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से क्या किया हमने, बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कहेंगे ऑन कंपेयरिंग इट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे कि a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू माइनस 25 है, और c इक्वल्स टू क्या है 156 है कि नहीं है? तो कहेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या है -25, तो माइनस तो फार्मूले का और b की वैल्यू भी क्या है माइनस में। ओके, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स -25 का स्क्वायर, 4ac -4ac -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है और सी की वैल्यू क्या है 156 है। सी की वैल्यू क्या है 156। ओके, अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -25 माइनस +25 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये 625 -25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 और 156 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जा, तो ये आपका -624 हो जाएगा। अंडर रूट आपका ये हो गया, अपॉन क्या है 2 है। ठीक है, तो अपॉन 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 25 प्लस माइनस 625 में से 624 निकलेगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो गया अपॉन 2। तो क्या हो गया अब, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल गई। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 25 अगर प्लस 1 करेंगे तो 25 प्लस 1/2 करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 26/2 आ गया और 2 से कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू 13 आ गई। इसी तरह से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 25 माइनस 1 अपॉन 2 करेंगे 24/2 आ जाएगा, 12 टाइम्स आएगा, तो इसकी वैल्यू आपको 12 मिल गई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको एक तो x की वैल्यू यानी कि इसके दो रूट्स मिल गए आपको, इसके दो रूट्स आपके मिल गए, देख पा रहे हैं आप x इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया, एक 12 आ गया। ठीक, तो जब 13 आ गया तो क्या करेंगे, अब मैथ्स में आप क्या करेंगे, अगर मैथ्स में उसको 13 मिला है तो देखेंगे x की वैल्यू अगर मैथ्स को 13 दे देंगे तो मैथ्स को 13 अगर हम देते हैं तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, अगर मैथ में 13 देते हैं तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 13 कर देंगे तो इंग्लिश में उसका 17 मार्क्स हो जाएगा। और या फिर अगर मैथ्स में उसको हम 12 मार्क्स दे देंगे, मैथ्स में अगर हम 12 क्योंकि 2 आया ना, अगर मैथ्स में हम 12 दे देंगे तो उसका इंग्लिश में कितना हो जाएगा, इंग्लिश में उसका 30 माइनस 12 आपका 18 मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं और जहां तक मैं सक्सेस हो पाऊं, तो आप भी इसको अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सारी चीजें आप बेहतर समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखें और इसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।